कांग्रेस ने राज्यसभा की चौथी सीट पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय से ये फैसला लिया है कि सीट नंबर 4 गैर महफूज है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कर्रा ने बताया कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट नंबर 1 या 2 मांगी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट नंबर 4 की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना रुख तहरीरी तौर पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोनों को भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मीटिंग में कांग्रेस लीडरान ने हुकूमत की नाकामी, तरक्याती काम में ताखीर और इत्तेहाद में तालमेल की कमी पर भी फिक्र का इजहार किया है। सीट के ऊपर इलेक्शन होने वाला है, उसके ऊपर और उसके साथ साथ असेंबली की जो 2 सीटें हैं उस पर भी हमारा डिस्कशन रहा, मैराथन डिस्कशन रहा और हमने हर मेंबर से उनकी ओपिनियंस इन चीज़ों के ऊपर हासिल की और सब मेंबर्स का अपनी अपनी जगह पे, जिसमें लेजिस्लेटर्स भी आते हैं, कुछ उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से उनमें कुछ नाराज़गी भी थी, गवर्नेंस के ऊपर भी या पब्लिक इश्यूज़ को लेके भी या डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेके भी, तो खुल के उस पर बात हुई। और साथ साथ जहाँ तक राज्यसभा सीट का ताल्लुक है उसके ऊपर भी मैराथन डिस्कशन हुआ। राज्यसभा इलेक्शन पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस ने ठुकराई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट। कांग्रेस ने सीट नंबर 4 ठुकराई। जो सीट मिली वो महफूज नहीं। श्रीनगर में 4 घंटे से ज्यादा चलने वाली एक अहम मीटिंग के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की चौथी सीट पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय से ये फैसला लिया है कि सीट नंबर 4 गैर महफूज है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने आने वाले राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो सीट नंबर 4 को ठुकरा दिया है। बिल्कुल, करीबन देखें तो 4-4.5 घंटे की जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो है मीटिंग चली, जिसमें तारिक हमीद कर्रा थे, जी अमीर थे, पीरजादा मोहम्मद सईद थे, रहमान भल्ला थे, एमएलए जो मुल्ला राम है उनकी अगर हम बात करें, चौधरी लाल सिंह और बाकी लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर रहनुमा जो है, लीडर्स जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और बिला फिर ये देखा गया इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद कि जो कांग्रेस को सीट दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ऑलरेडी 3 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसके अपने उम्मीदवारों का नाम जो है प्रीवियसली जाहिर किया हुआ है। अब जो चौथी सीट बची थी जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि वो अपनी तरफ से जो है एक अपने उम्मीदवार को खड़े करो, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि एक वीक सीट है तो इस पे वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके नजरिए से ये एक रिस्की सीट जो है वो बन सकती है और शायद आने वाले वक्त में जो है पूरा यहाँ पे, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की चल रही है, तो शायद एक बड़ा नुकसान जो है ये हो सकता है। और बिलाकर जो है इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस का इस चौथी सीट पे कोई उम्मीदवार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है 3 लीडरान का जो है नाम जाहिर हुआ है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान है, सजाद किचलू है और शमी ओबराय है। अब चौथी सीट को लेकर जो है क्या सूरत हाल बनने वाली है वो उसके बारे में जो है अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अब मजीद रिलीज हुआ है ना अभी कांग्रेस ने क्लियरली कह दिया है कि हमारा इसमें कोई कैंडिडेट नहीं उठेगा। वहीं पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या पहल रहनी है वो लेटर ऑन देखा जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है, इस सिलसिले में अभी जितने भी नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो लीडरान जो है अब यहाँ पे बिलाकर पहुंच चुके हैं। हालांकि शुरुआती में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान जो है वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स को जो है फिल किया। अभी एज ऑफ नाउ कुछ देर पहले ही, कुछ चंद लम्हा पहले ही जो है यहाँ पे अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी
सिविल सेक्रेटरी के अंदर दाखिल हुए हैं, जो अपने आज नॉमिनेशन फॉर्म को जो है वो फाइल करने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह रहा था कि एक सियासी जो एक घमासान जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में आप देखने को मिल रहा है। कई सारी स्पेकुलेशन जो है लगाई जा रही है, कई सारी कयास आराइयां जो है वो की जा रही हैं कि अब 4th सीट को लेकर क्या किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हालांकि तारिक हमीद कर्रा का मानना है कि वही मीर यही जानना चाहते हैं कि जो कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय के साथ ये फैसला लिया है और उन्होंने सीट नंबर 4 को गैर महफूज करार दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, इस बात के बारे में मैं ऑलरेडी अभी बता रहा था कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है इस हवाले से ऑलरेडी जिक्र किया गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या साथ अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, तो उनके नोटिस में इस बात को लाया है। एज ऑफ नाउ अभी करंटली सिचुएशन ये है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड करता है कि आप वो इस 4th सीट के बारे में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बज़ाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कल तक जो है इस सीट के बारे में ये टिप्पणी लगाई जा रही थी कि शायद कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा जो लीडर जो है इस सीट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहीं पे जिस तरह से कांग्रेस की अपनी तरफ से अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन है इस चीज को लेकर कि ये इसकी सीट बन सकती है और शायद ये एक नुकसान हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।